भाभी क्या हुआ, हमें बताइए। भाभी चलिए, रिमझिम जाने दो ना, कोई फायदा नहीं है। भाभी बात फायदा नुकसान की नहीं है, बात है आपका दिल दुखाने की। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही कहता है। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास है। आप चलिए रिमझिम। महाराज जी, महाराज जी। हाँ, क्या हुआ बिटिया? क्या हुआ? क्या जूस कहाँ है मेरा? हम अभय बनाए दे थे। वो क्या हुआ ना कि रिमझिम बिटिया। देखिए, रिमझिम के काम आप मुझे मत गिनाइए, समझे आप? काहे नाराज होती है बिटिया, हम अभय बनाए देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, लाइए मैं बनाती हूँ। हाँ महाराज, हमारे काम आप इनको मत गिनाइए। और आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? काम करें, इनकी फिजूल की बातें क्यों सुन रहे हैं? रिमझिम तमीज से बात करो तुम। आप हमें तमीज सिखाएंगे? एक बात पूछे आपसे, किस हक से आप इस घर में चिल्लाती हैं? किस हक से आप लोगों का दिल दुखाती हैं? अरे हाँ, हम तो भूल गए थे, ये आपकी माँ का घर है ना? लेकिन आपकी विदाई तो हुई थी, वापस आ गई आप अपने मायके? ये मत भूलो कि ये मेरी माँ का घर है, समझी तुम? हम नहीं भूल रहे हैं, आप भी मत भूलिए, ये हमारी भाभी का भी घर है। आप इस घर में मेहमान की हैसियत से और उसी हैसियत से रहिए। इस घर पे अपना हक जमाने की कोशिश मत कीजिए आप। और अगर हक जमाना ही है तो अपने पति के घर में जाइए, वहां पर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। रिमझिम, अरे हाँ, लेकिन आपका पति तो आपको छोड़कर चला गया है ना? कहाँ गया है, कोई खोज खबर नहीं? कैसे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। पता भी कैसे होगा, आप तो अपने में ही मस्त हैं। बेचारी दीदी, बहुत तरस आता है हमें आप पर। सुहागन होते हुए भी सुहाग का अता पता नहीं है आपको। स्टॉप इट रिमझिम। दीदी लेकिन आपको भी मानना पड़ेगा, बड़े पक्के दिल वाली हैं आप। आपका पति आपको छोड़कर चला गया है, उसका कोई अता पता नहीं, आपको अपने भविष्य का कोई अता पता नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं नजर आती है, कोई चिंता नहीं है आपको। आपकी माँ का पल्लू जो है मुंह छुपाने के लिए, जिम्मेदारियों से भागने के लिए आप अपनी माँ के पास जाती हैं। जरा सोचिए क्या होगा आपका, आपके भविष्य का। अभी भी टाइम है, सोच लीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और एक और बात, अगली बार आपने चाची के साथ मिलकर भाभी को परेशान किया, अगर अगली बार हमने उनकी आंखों में आंसू देखे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखिए। रिमझिम, तुमने ठीक नहीं किया। इतने कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे रिमझिम। भाभी आप चिंता मत कीजिए, कुछ बीमारियां होती हैं जिनका इलाज सिर्फ कड़वी दवाइयों से होता है। आप आइए हमारे साथ। अरे जयंती, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा? उस रिमझिम में पता है मुझे क्या क्या नहीं कहा। हाय दैया रे दैया, बहूजी इस बिटिया की शक्ल तो देखो, रो रो के कैसन हुई रही। हाँ, ये तो ठीक से बात भी नहीं कर सकत, न जाने क्या क्या कहा होगा उस छोरी ने।
मुझे उस लड़की ने कहा कि मुझे अपनी माँ के घर रहने का कोई हक नहीं है, मुझे तो अपने पति के घर रहना चाहिए। हाय राम, इस घर की लड़की का बाहर की आई हुई बेद भर की छोरी ने ऐसा कही डाला। और काका कहा उसने? चुप कर लाजो, मैं जानती हूँ उस लड़की ने क्या कुछ नहीं कहा होगा। और तू क्यों रो रही है? हाँ, तू जानती है ये तुझे एक चोट पहुंचाने का तरीका है, क्योंकि वो जानती है कि यही एक कमजोर कड़ी है जिसके ऊपर वो वार करके मुझे नीचा दिखा सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे का भौजी, होने का ना ही दोगी, ये तो हुई गवाह। ना लाजो ना, लेकिन हमें अब इंदर को घर जल्दी वापस लाना होगा। माँ, हम चाहें या ना चाहें इंदर को घर आना होगा। वाह वाह हीरावती वाह, कसम से आज बहुत दिनों के बाद इन कानों ने कुछ समझदारी की बात सुनी है। चलो मैं इसे अपनी एनिवर्सरी, आई मीन टू से हमारी एनिवर्सरी का तोहफा मान लेता हूं एडवांस में, क्योंकि एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी अपने पति के घर में सुख से रहे। क्योंकि बेटी जब बहू बन जाती है ना, तो ससुराल ही उसका घर होता है। आए बेशक मायके आए, वो खुशी से आए, लेकिन घर उसका ससुराल होता है। और ये जो बात आपने कही ना हीरावती जी, इंदर बाबू को वापस लाने की, इसे करके दिखाइएगा, क्योंकि इसी में हम सबकी, खासतौर से हमारी बेटी की भलाई है। ये सच है रिमझिम, हमें यकीन नहीं आता भैया। यकीन तो मैं भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है और राकेश भैया भी मान गए। वो कल्याणी को वो हक देने के लिए तैयार हैं जो हक यशोदा भाभी का है। पता नहीं क्या होगा। रिमझिम, क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? हाँ, तुम्हारी जयंती दीदी से इस तरह रूडली बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अविनाश, Have you gone out of your mind? अविनाश, ये तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? प्लीज भैया, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। अगर आप बीच में ना बोले तो I'll appreciate it. तो अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं ये भी भूल गए हो तुम? ओह, तो अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे अपनी पत्नी से किस तरह से बात करनी चाहिए? आप जिनकी अपनी पत्नी घर छोड़ के जा चुकी है। अविनाश, क्या हक बनता है आपको प्रदीप भैया से ऐसे बात करने का? हाँ, सारे के सारे हक तो तुम्हारे ही हैं, मेरा तो कोई हक ही नहीं। अविनाश बेटा, तुम उसे डांट क्यों रहे हो? अरे वो जो कह रही है सही तो कह रही है, और बेचारी जयंती के भले के लिए कह रही है। अब उसकी बात सुनने की जगह तुम जो हो लड़ने बैठ गए बच्चों की तरह। बेटा, कल घर में फंक्शन है, हमारी एनिवर्सरी है, और मैं चाहती हूँ कि इस शुभ अवसर पर अपने बच्चों के हंसते चेहरे देखूं। मामा, मैं तो इसीलिए नाराज हो रहा था क्योंकि बेटा, मैंने कहा ना, बात खत्म हो गई, अब तुम जाओ। जी ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जयंती से ऐसे बात करने की? जयंती मेरी बेटी है, उसकी भलाई बुराई की चिंता मैं कर सकती हूं। तुम
हमारे और हमारे घर की फिक्र करना छोड़ दो, समझी? माँ जी, हम इस घर की बहू हैं। हम अपना अधिकार तो छोड़ सकते हैं, मगर अपना कर्तव्य नहीं भूल सकते। मुसाफिर उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, अरे उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया। क्या बना रहे हो महाराज जी? ए, हाथ मत लगाना, तुम्हारे सर बनाए रहे। अच्छा, नॉनवेज बनाने की आदत डाल दी? हाँ, ए सुनो खान, अपने मुंह पर ताला लगा के रखो, समझे? ताला लगा के रखो। हाँ, आज के दिन ये बना रहे हो? तो क्या बनाए? अरे सत्यनारायण की पूजा तो शाम को है, मैरिज एनिवर्सरी के लिए तो केक बनेगा। केक क्या कहो? क्या बनेगा? केक। केक? हाँ। कौन बनाएगा केक? मैं बनाऊंगा, हटो। ए, खबरदार, जो हमरे रसोई में टांग धरे की कोशिश की, टांग तोड़ देंगे। हाँ, केक बनेगा। अरे केक से प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम है। जब से टीवी में खाने वाला प्रोग्राम देखे थे ना, हाँ, उमा बताइस रहे कि केक में वो पड़ा थे। वो क्या? अरे वो आओ मुर्गी वाला अंडा। राधे राधे राधे। अरे जब से ही देखा है ना, तब से हम टीवी देखना ही छोड़ दिए हैं। अरे कहाँ गई तुम्हारी अक्ल बावर्ची? क्या कहो? अबे अक्ल के ढक्कन, का? केक एगलेस भी बनता है, अंडा रहित। अंडा रहित हो या अंडा सहित, हमारे रसोई में केक नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, समझ गया? नहीं बनाओगे तो क्या होगा? मैंने ऑर्डर कर दिया। अरे तुमरे ऑर्डर करे से क्या होता है? तुम्हारा ऑर्डर मानेगा कौन है? ससुर ड्राइवर है, ऑर्डर करे चले हैं। कभी अक्ल आएगी, कभी समझोगे। चलो चलो, बस बहुत हो गया। चलो चलो, फुट लो, ऐसे फुट लो। अच्छा, मैंने ना हाँ। केक के साथ चिकन भी मंगवाया। अरे राधे राधे, अरे हमारा दिन नष्ट कर दिया। अब तो फिर से नहाए पड़ी, अब फिर से जो है ना सब काम करे के पड़ी। जयंती, जयंती, कहाँ गए सब लोग? जयंती, मेरा चश्मा देखा है क्या? बीवी, साथ गुजारे हुए सुनहरे 37 साल बहुत बहुत मुबारक। और रही चश्मे की बात, तो वो तो हमने गायब कर दिया, बहुत पुराना हो चुका था ना। खोली खोली, इसको खोलकर तो देखिए। थैंक यू। आज सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अरे बच्चे तो हमें गिफ्ट्स पैक कर रहे हैं अंदर, हैं? क्या है बीवी कि इस उम्र में अपने हाथों से हार तो तुम्हें नहीं पहना सकता। अगर इजाजत हो तो चश्मा पहना। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहें तो हम लोग थोड़ी देर बाहर आ जाते हैं। चश्मा पहना। नहीं नहीं, बहुत बधाई हो तुम लोगों का। अरे अरे, सदा सुहागवती रहो। हम भी उम्र भी तुम दोनों का लग जाए। चलो बच्चा लोग शुरू करो। मैंने हैप्पी रिटर्न। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी रिटर्न। शादी की सालगिरह मुबारक। वाह भाभी, कमाल है। भैया ने गिफ्ट तो भिजवा दिया, कम से कम आज के दिन तो उन्हें साथ रहना चाहिए था ना। अरे आ जाएगा, कोई काम होगा। जयंती, तुम्हारे भैया हैं, जाकर बुला लो। हाँ, बढ़ गए भैया। अरे दुर्गा, बड़ा बड़ा गिफ्ट लाए मियां, है माल वाल का। अरे बड़का भैया, आप तो क्या नाम से हमेशा शक करते हो। अरे हम तो राकेश बचुआ के साथ थोड़ी मेहनत मशक्कत करके आपके लिए जुगाड़ किया है, मतलब वही तो। चलो पैर छुओ, पैर छुओ। बस 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 बस, खुश रहो, खुश रहो। पैर छुओ। अरे अरे खान,
अरे महाराज बस खुश रहो महाराज जी। नहीं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मामा आपको भी। बस हाँ, ये जरा खोल के तो देखो। हाँ, वन सेकंड। इस खुशी के मौके पे मैंने एक बेहतरीन केक का ऑर्डर दिया है। बस अभी 2 मिनट में केक लेके आता हूँ। अरे बुद्धू, आज पूजा है घर में, याद नहीं? वही तो, अरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है और ये अंडा वाला केक लाने की बात कर रहे हैं। अरे हम बनाए हैं ना इमरती, लड्डू, जलेबी, पेड़ा। वो एगलेस केक है, अंडा रहित। कुछ पता नहीं तुम्हें। ओके चुप भ्रष्ट आदमी। अब आप लोग रुकिए, मैं केक लेके आता हूँ। एक मिनट बेटा, खान भी आएगा। खान चाचा अब यहीं रुकिए। मेरे मम्मा पापा की एनिवर्सरी है, केक आज मैं लेके आऊंगा। अभी लाया। मम्मा जरा गिफ्ट खोल के तो देखिए, आपकी छोटी बहू ने आखिर आपको दिया क्या है। कहा भाई है? अरे का नाम से सफेद साड़ी तो विधवा को दी जाती है? अरे जीते जी मार देना चाहती है क्या नाम से तू भौजी को है? शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? ऐसा घिनौना मजाक? बताओ क्या नाम से भौजी? बस दुर्गा, रहने दो। साड़ी गलती से बदल गई होगी, है ना? मामा ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने आप साड़ी कैसे बदल सकती है? इसने जानबूझ के किया ये सब। लीजिए, स्पेशल केक हाजिर है। क्या बात है, हमारे जाते ही महफिल में सन्नाटा क्यों छा गया? अरे नहीं, सन्नाटा। तो आइए ना फिर, लेट्स कट द केक। हाँ भैया, हाँ, ओके काटो। एक मिनट। पापा, केक काटने से पहले आप मामा को हार पहनाएं। अरे भाई वाह, अरे बढ़ गए भैया, ये तो बढ़िया उत्तम काम है भाई है। चलिए बीवी, एक बार फिर से एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। मामा, हाँ बाजी, और आपको भी। थैंक यू। कम ऑन, लेट्स कट द केक। दोनों मिलके। अरे ये देखो। मामा, हाँ बाजी, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बहुत